औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एम ए शाहिद इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस वक्त 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स हम इस वक्त रिवीजन शुरू कर चुके हैं, पहला चैप्टर शुरू कर चुके हैं और पहले चैप्टर में 1.1 कर चुके, 1.2 कर चुके और आज हम 1.3 करने वाले हैं। 1.1 में 1.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते रहे और फिर 3 मेथड से उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे। पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन सीखा, फिर हमने बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। आज भी ये 1.3 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो दो नेचर पर डिपेंड करेंगी। एक नेचर उनकी रेसिप्रोकल होगी और एक नेचर उनकी एक्सपोनेंशियल होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन उनकी नेचर जो है वो रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल होगी। रेसिप्रोकल क्या होती है कि जब आपके पास इस तरह का रिलेशन कि x और 1/x और इसका स्क्वायर ले ले तो इसका जो फैक्टर स्क्वायर में आएगा तो x² + 1/x², इस तरह के उसमें रिलेशन है कि हम उनको एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सके। अगर इस सारे को y ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी y के साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इक्वेशंस होंगी रेसिप्रोकल फॉर्म में होंगी, तो उन इक्वेशंस को हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहेंगे। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो होंगी जिनमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है और एक्सपोनेंट में चला जाएगा तो उसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 जो है इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 16 और मैं इनमें से एक क्वेश्चन जो मीडियम लेवल से भी ज़रा मीडियम लेवल का होगा, डिफिकल्टी लेवल उसका मीडियम है या मीडियम से भी थोड़ा सा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन 13 आई हैव चूजन। तो ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इनको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आपके सामने गिवन है, 3⁻²x + 2 इज इक्वल टू 12.3x - 3। तो ये इक्वेशन जो है इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में चला गया, 3 की पावर में चला गया। तो अब हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूशन करें किसी दूसरे वेरिएबल की शक्ल में। अगर हम इक्वल टू एक पर्टिकुलर फैक्टर इसका y लेते हैं तो उस इक्वेशन के अंदर एक ऐसा फैक्टर भी बन जाए जो y² बन जाए। तो इस फॉर्म में इनको हमने कन्वर्ट कर देना है कि अगर एक पार्ट हम इक्वल टू y लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल टू y कर देते हैं, तो उसी इक्वेशन का एक दूसरा पार्ट जो है वो y² की शक्ल में बन जाएगा। जब ये x से हम उसको निकाल कर y में डाल दें तो y² + y और आगे कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको बिल्कुल वही जो पीछे मेथड आप तीनों पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करते हुए सॉल्व कर देंगे। y की जब वैल्यू आ जाएगी तो एंड पर वो जो सब्स्टिट्यूशन हमने शुरू में ली होगी वापस इसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएंगे, y की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे x की फॉर्म में और उसको सिंप्लीफाई करके वहां से हम x की वैल्यू लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x वहां से हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे बाय y। जी, इस 3⁻²x + 2 को हम लिख सकते हैं 3⁻² डॉट मल्टीप्लाई 3⁻²। ये 3⁻²x और 3⁻², इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 एक दफा लिखा जाएगा
पावर ऐड हो जाएगी, सेम वो बन जाएगा। तो ये जो एडिशन है इसको हमने यहाँ स्प्लिट कर दी है, दो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, 3⁻²x। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट होता है 3⁻² इज इक्वल टू ये 12 एज इट इज, 3⁻x एज इट इज और -3 एज इट इज। अब यहाँ पर ये 3⁻² जो है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, दोनों रियल नंबर है, और 3⁻² 9 होता है, 9 यहाँ लाकर कोएफिशिएंट बना दिया, 9 डॉट लगाकर प्रोडक्ट है 3⁻² इज इक्वल टू 12, ये एज इट इज। अब यहाँ पर जरा आप गौर करें, 3⁻x 3⁻²x, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि ये भी 3⁻x में कन्वर्ट हो जाए। तो 9 एज इट इज, 3⁻x, इसको फर्दर पावर 2 में मैं एज होल पावर 2 लिख देता हूं, 3x⁻² -12, और ये 3⁻x ये मैंने इधर शिफ्ट भी कर दिया स्टेप में, ये इधर आकर माइनस, ये इधर आकर प्लस, और फिर इसको 12, 3⁻x, इसकी पावर 1 और इसकी पावर ऊपर 2 और +3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें, ये 3x और ये 3x, इस 3⁻²x को इस फॉर्म में, इस 3⁻x को इस फॉर्म में लिख दिया है। तो यहां पर थोड़ा सा आप ऐसे हल्का सा भी अपने ब्रेन पर क्लिक करें तो 3x, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी और वेरिएबल से, यानी 3x इक्वल टू हम y ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9y² और ये बन जाएगा -12y +3। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये इस फॉर्म में चला गया है एक्सपोनेंशियल रिलेशन कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया लेट 3x इज इक्वल टू y, तो 3x जहां भी है वहां y पुट कर दे, 9y -12 माइनस ये 9y² -12y +3, तो ये बन जाएगा। अब ये रिलेशन जो आपके पास आ गया, इसको जरा गौर से देखें, ये y² y कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम इस 1.3 से निकलकर वापस 1.1 और 1.2 उस फॉर्म में चले गए। तो यहां तक दिस पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ये पार्ट जो है यहां तक, ये इसमें एडिशन है। इस इक्वेशन, इस एक्सरसाइज में आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को या रेसिप्रोकल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना, उसके अंदर रेसिप्रोकल पार्ट या एक्सपोनेंशियल पार्ट, उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे वेरिएबल से, और जब वो वेरिएबल आप पुट करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें 3 कॉमन लेकर ये बन जाएगा, और 3 उधर मल्टीप्लाई डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, रिलेशन आपके पास ये रह जाएगा, 3y² -4y +1 इज इक्वल टू 0। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने इसको फैक्टराइज कर दी है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं आप, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक, लेकिन यहां तक इसको लाना, आप आगे उसने पाबंदी नहीं लगाई आपके ऊपर, आपको ओपन छोड़ दिया है, द मेथड यू लाइक यू कैन ऑप्ट। तो मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है, तो इसको -3 -1 में कन्वर्ट किया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 बन जाएगा, ऐड करने से -4 ही बनता है। तो एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो इसमें से कॉमन लेंगे 3y, y -1, उसमें से -1, वो y -1, ये अंदर फैक्टर एक जैसा आना जो है, दैट इज इन फैक्ट द इंडिकेशन दैट यू हैव टेकन योर दैट फैक्टराइजेशन, वो जो फैक्टर्स आपने लिए हैं दे आर करेक्ट। तो दिस इज इन फैक्ट द कंफर्मेशन। y -1 फिर कॉमन ले लें, 3y -1 आ जाएगा, y -1 इज इक्वल टू 0 और 3y -1 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो, इक्वल टू 0 हो जाए, तो इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो वो 0 के इक्वल ली है, इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास y की वैल्यू जो है वो हमने यहां पर ली हुई थी। अगर आपको याद हो कि y जो है, हमने आंसर y की शक्ल में नहीं निकालना था, हमारे पास वहां बेसिक वेरिएबल जो है वो x था। तो इस y को दोबारा कन्वर्ट हम कर देते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू में, y इज इक्वल टू 3x, पुट y इज इक्वल टू 3x, इसमें y इज इक्वल टू 3x लगा दे, तो y की जगह 3⁻x इज इक्वल टू 1 कर दे। अब इस 1 को कन्वर्ट करें 3 की फॉर्म में, तो 1
किसी भी नंबर की पावर 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो 3 रेज टू पावर 0 कर दें, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुट करने से x की वैल्यू 0 आ गई। और अगर यहाँ ये y इज इक्वल टू 3x पुट कर दे, इस y की जगह 3 रेज टू पावर x लिख दे इज इक्वल टू 3, तो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर ले जाइए पावर -1 हो जाएगी, 3 रेज टू पावर x 3 रेज टू पावर -1, बेसिस सेम है, इट मींस के पावर्स आपस में इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू जो है एक ये और एक वैल्यू ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। नीचे आप लिख सकते हो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड -1 एंड दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर दो टाइप की इक्वेशंस आनी है, रेसिप्रोकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ रेसिप्रोकल से सब्स्टिट्यूशन लगाकर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले जाना, ये डिफरेंट काम है। पीछे सारा जो है 1.1 1.2 वाले काम है। तो इस तरीके से आप 1.3 में ये सब्स्टिट्यूशन करना सीखेंगे और ये करके फिर आगे जो है सेम पिछला मेथड यूज करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन से लगे और तरतीब के साथ जो सिलेक्टेड है सिलेबस के मुताबिक उसके मुताबिक चलिएगा और इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज 1.4 करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी कराया इसकी पहले प्रैक्टिस करें, और जब ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, एक क्वेश्चन आप सही दयानतदारी के साथ सीख लें, अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसका कोई स्टेप अगर आपको क्लियर नहीं है तो यू हैव टू मेक इट क्लियर। जब वो पूरी तरह क्लियर हो जाए तो आई एम डेड श्योर यू विल स्टार्ट लर्निंग। लेकिन आप एक क्वेश्चन पर भी रट्टा लगाते हो, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, ऊपर से देखकर ऐसे कॉपी करते जाते हो और ऊपर से देखकर छापा खाना लगाए हुआ है, तो दैट डज नॉट मीन एनीथिंग, दैट इज नॉट लर्निंग। तो फॉर गॉड सेक थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर दे। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लिखने से लेकर एंड तक हर अगली लाइन किसी रीजन की वजह से, किसी लॉजिक की वजह से, किसी फैक्ट की वजह से आगे चलती है। वो फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वो हकीकत, वो रियलिटी, वो रीजन जिसकी वजह से अगली फॉर्म बनती है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ये गौर करने लग जाए तो इंशाल्लाह यू विल बिकम बेस्ट लर्नर। मैथमेटिक्स इट्स ऑल ओके, थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स बेहतरीन इंटेलेक्चुअल मेंटल एक्सरसाइज है। खास तौर पर जिस तरह जिस्म की वर्जिश के लिए हम मुख्तलिफ वो करते, तो दिमाग के सेल्स को घुमाना फिराना, मैथमेटिक्स जो है, इवन अगर आप एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़े तो तालीमी जो मजहबी मदारस थे जहाँ पर मजहबी तालीम दी जाती थी, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। एक तो वो रोजमर्रा के काम सिखाने के लिए, दूसरा वो मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए वहाँ सिलेबस में ये रखा हुआ होता था। तो इस वक्त भी पूरी दुनिया में मैथमेटिक्स जो है वो एक बेहतरीन ब्रेन की एक्सरसाइज है और मैथमेटिक्स कंपलसरी पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है और बड़ा ग्रेजुअली टेक्निक के साथ इजी टू डिफिकल्ट एक्टिविटीज दी जाती हैं और ख़ुद आपको महसूस होता है। आप एक एक्सरसाइज के 8-10 क्वेश्चंस कभी सॉल्व करने के बाद फिर उठे और आप ज़रा काम करने के बाद अपने आप को ज़रा आज़ाद छोड़े तो यू विल फील कि आपका दिमाग जो है बहुत बड़ी वर्जिश से गुजरा है, एक प्रैक्टिस से गुजरा है। तो मैथमेटिक्स दैट रियली टीचेस अस अ लॉट। तो थोड़ा सा दिलचस्पी ले, इंशाल्लाह काम होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त मांगने से पहले 3 काम इस कोरोना वायरस की जो सेकंड वेव है जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और पाकिस्तान भी उसकी वजह से इस वक्त ख़ास तौर पर तालीमी इदारे हमारे 26 नवंबर से बंद हो गए और आगे सर्दी की छुट्टियां मिलाकर 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं और 11 जनवरी को इंशाल्लाह 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 हमारे इदारे दोबारा खुल जाएंगे। तो उस वक्त तक जो तालीमी तातल है उसको पूरा करने के लिए ये हम घरों में बैठे हुए हैं, तो घरों में रहें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, लेकिन इंतहाई ज़रूरी कामों में घर से बाहर निकले, लेकिन 3 काम ज़रूर करें। मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करें।
ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी और आपके अजीज़ों की ज़िंदगी, आपके इर्द गिर्द आपके इंतहाई चाहने वालों की ज़िंदगी वो महफूज रहे। और अगर इस वक्त तक आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी इससे इस्तेफादा कर सके और ये सिलसिला हमारा पढ़ने पढ़ाने का यूट्यूब के ज़रिए ये जारी व सारी रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।